ड्राइवर्स कार चाहिए और एसयूवी चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ, विंडशील्ड पे कैमरा आता है, इसका मतलब ये गाड़ी में आता है ADAS लेवल 2 और बॉनेट पे टेक्टन का बैज आ जाता है। तो एक गाड़ी उसमें आता है, ये है निसान टेक्टन का टेक्ना वेरिएंट। ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो लेट्स सी क्या आता है और गाड़ी में। फ्रंट डिजाइन में आपके पास यहाँ पे एल शेप के DRLs मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प एंड द रेड इंसर्ट्स ऑन योर ग्रिल। यहाँ पे एलोटून वाइपर आ जाते हैं, इसका मतलब निसान ने बिल्कुल कॉस्ट कट किया नहीं है एंड अच्छे वाइपर दिए, क्वालिटी वाइपर। फ्रंट में कैमरा नहीं आ जाता, इट इज ओनली फॉर टॉप एंड वेरिएंट, सो नॉट अ बिग मिस। साइड प्रोफाइल में आपके पास यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। ये गाड़ी में आता है T280 का बैज, इट मींस ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 280 न्यूटन ऑफ टॉर्क। यहाँ पे फिर ओआरवी में आ जाते हैं अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे कैमरा नहीं था, विच इज ओनली फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। यहाँ पे शार्क आ जाता है, रेयर स्पॉइलर, रेयर डीफॉगर भी आ जाता है और अलॉन्ग विद द रेयर वाइपर। इतना ही ना, आपके पास यहाँ पे LED टेल लैंप्स आ जाते हैं विच आर कनेक्टेड अलॉन्ग विद, यहाँ पे आपके पास अंदर निसान का बैज आता है इन द टेल लैम्प। लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस ऑफ द कार। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी में आता है 580 लीटर बूट स्पेस अप टू द पार्सल ट्रे, और अगर पार्सल ट्रे निकाल दे और रूफ तक देखे तो आपके पास 700 लीटर बूट स्पेस आ जाती है। और आप रेयर सीट अगर फोल्ड करें दोनों तो आपके पास 1800 लीटर बूट स्पेस आ जाती है। ऑल्सो बूट स्पेस में आपके पास यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आ जाता है यहाँ पे, एंड ऑल्सो लाइट, और दो हुक मिल जाते हैं, वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट। बहुत हो गई एक्सटीरियर की बातें, अभी इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर में आपके पास डोर पे ड्यूअल फिनिश आ जाती है, ब्लैक और नेवी ब्लू का फिनिश आ जाता है विच इज सॉफ्ट टच एंड इज प्लास्टिक। और फिर आपके पास विंडोज के लिए फंक्शन आ जाते हैं, फिर बॉटल होल्डर आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास अपना डोर हैंडल मिल जाती है विच इज इन सिल्वर फिनिश। ड्राइवर के राइट साइड पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ADAS के लिए फंक्शन, बंद करने के लिए एक बटन आ जाता है, एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन। ये गाड़ी में तो आपके पास 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप कस्टमाइज कर सकते हो फ्रॉम योर स्टीयरिंग व्हील, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक मोड हो गया एंड दिस इज द सेकेंड मोड। फिर ये तीसरा मोड आपका ADAS का। फिर यहाँ पे और एक फंक्शन है, फिर यहाँ पे और आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मीडिया के लिए फंक्शन है, दिस इज फॉर इको मॉनिटर, दिस इज फॉर टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, कितना किलोमीटर आपने चला है वो दिख जाएगा यहाँ पे, एंड इससे आपको कितना फ्यूल कंज्यूम किया है वो दिख जाएगा, एंड दिस इज फॉर ऑयल चेंज, आपको कितना किलोमीटर में करना है वो दिख जाएगा यहाँ पे। और फिर काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। फिर शेयरिंग व्हील बारे में बात करें तो आपके पास 3 स्पोक का शेयरिंग व्हील मिल जाता है। राइट साइड पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए फंक्शन आ जाते हैं, ऑल्सो मीडिया कंट्रोल्स, एंड लेफ्ट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल एंड ADAS के लिए फंक्शन आ जाते हैं। और यहाँ पे बीच में आपके पास निसान का बैज आ जाता है। फिर शेयरिंग के बैक साइड पे आपके पास राइट साइड पे आपके पास हेडलाइट के फंक्शन और लेफ्ट साइड पे आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ऑल्सो शेयरिंग के राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो ऐप मिल जाता है, फिर रेडियो, ब्लूटूथ, ऑडियो, कैलेंडर सेटिंग सब फंक्शन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास गाड़ी के फंक्शन आ जाते हैं, जैसे माई ड्राइविंग में जाएगी तो आपके पास यहाँ पे कितना किलोमीटर चला है और कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो सब दिख जाएगा यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे ADAS के लिए फंक्शन आ जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या कंफर्ट और ये सब ADAS के फंक्शन है, पार्किंग एंड दिस। फिर आपके पास यहाँ पे डायनामिक चेसिस के लिए फंक्शन आ जाता है, एंड इस व्हीकल में आपके पास यहाँ पे एक्सेस व्हीकल का आपको अगर बंद करना है लाइटिंग एंड सीट के रिलेटेड तो यहाँ से कर सकते हो। ये वाइपर के लिए फंक्शंस है, काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, लाइक फ्री काम करती है। आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन। आपके पास यहाँ पे डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, फिर आपके कंट्रोल्स यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो, या फिर नीचे से आपके पास फिजिकल बटन्स है तो वहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्प्ले मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, और आपको अगर फ्यूज़ करना है तो आपको फिजिकल बटन यूज़ करना पड़ेगा, इट्स रियली गुड थिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास अब इसी के कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास पार्किंग लाइट्स का और ये लॉक अनलॉक के लिए फंक्शन आ जाते हैं। फिर नीचे आपके पास वायरलेस फोन चार्जिंग के लिए पैड आ जाता है, बट ये वेरिएंट में आपके पास वायरलेस फोन चार्जिंग के लिए फंक्शन नहीं है, इट इज ओनली फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। फिर नीचे जाए तो यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आ जाता है और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। ऑल्सो यहाँ पे आपके पास फोन रखना है तो यहाँ से भी आप रख सकते हो। पैसेंजर के साइड में आपके पास यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आ जाता है, दिस इज ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज इन द नेवी ब्लू। फिर आपके पास यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश आ जाती है, उसके नीचे भी आपके पास हार्ड प्लास्टिक, और उसके नीचे आपके पास यहाँ पे एम्बुलेंट आ जाती है, वो आप चेंज कर सकते हो फिर टच स्क्रीन। यहाँ पे नहीं, सिर्फ
पर यहाँ पे डोर पे भी आपके पास एम्बिएंट लाइट आ जाती है ऑन द ऑल 4 डोर। फिर उसके नीचे आपके पास यहाँ पे सॉफ्ट टच आ जाता है अलॉन्ग विथ ये लेदर है विच रियली लुक्स वेरी प्रीमियम। ऊपर आपके पास यहाँ पे कैबिन लाइट्स आ जाते हैं अलॉन्ग विथ यहाँ पे सनरूफ के लिए फंक्शन आ जाते हैं। और नीचे आपके पास ऑटो डिमिंग आयरन आता है विच इज अ फ्रेमलेस विच इज अ वेरी प्रीमियम फीचर। सीट कंफर्ट के बारे में बात करें तो ना ज़्यादा हार्ड सीट्स है ना ज़्यादा सॉफ्ट, इट्स इन बिटवीन। और आपको लॉन्गर जर्नी या शॉर्टर जर्नी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। शूट कर रही है वो मैनुअल में तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। ऑटोमेटिक के लिए मिडल कंसोल अलग से है। फिर यहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। आपको की रखनी है तो यहाँ पे रख सकते हो, की भी दिखा देता हो। लॉक अनलॉक हेडलाइट के लिए फंक्शन और बूट ओपन करने के लिए अनलॉक करने के लिए फंक्शन आ जाते हैं। और पीछे आपके पास निशान का बैज आ जाता है, काफ़ी हैंडी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको कैरी करने में। फिर आपके पास 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ आपके पास ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट आ जाते हैं अलॉन्ग विथ सॉफ्ट टच। फिर आर्मरेस्ट खोल के देखे तो आपके पास छोटी सी स्टोरेज स्पेस है, ज़्यादा नहीं। आपको की रखनी है तो आराम से यहाँ पे भी रख सकते हो, ज़्यादा बड़ा सामान आप नहीं रख सकते हो इस स्टोरेज स्पेस में। नाउ इन द रेयर सीट ऑफ द कार, मेरी हाइट है 5'11" फॉर अ रेफरेंस। मेरे लिए बहुत अच्छा नी रूम है, कोई इशू नहीं है। हेडरूम इज ऑल्सो रियली गुड एंड थाई सपोर्ट इज रियली गुड। और तीनों पैसेंजर के लिए आपके पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाता है अलॉन्ग विथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों पैसेंजर के लिए। फिर यहाँ पे बीच में आपके पास आर्मरेस्ट आ जाता है अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स एंड स्टोरेज टू कीप योर मोबाइल और समथिंग। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो अपना। पैसेंजर के लिए आपके पास 2 एसी वेंट्स आ जाते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। तो ये गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट इज द 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन अवेलेबल विथ ओनली मैनुअल, और दूसरा है 1.3 का टर्बोचार्ज इंजन इज अवेलेबल विथ मैनुअल एंड डीसीटी। और ये गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है 10.49 lakhs and goes up to 18.59 lakhs ex showroom. I'd like to thank Lakshmi Nissan to allow me to shoot the walk around of Nissan Tecton and follow Motorist for such content.